मराठा वीरेंद्र वर्मा ने जितने चुनाव लड़े उसने एक जलवा दिखाया है, यानी कि वो फाइट में आ रहा है। वो चौथे पांचवें नंबर तीसरे नंबर की बात नहीं की है उसने, वो बिल्कुल मतलब लीड दे के पूरी रिकॉर्ड जबरदस्त टक्कर दे के वो आ रहा है। तो कहीं ना वीरेंद्र वर्मा का कह सकते हैं आखिरी चुनाव भी हो सकता है ये। आखिरी तो मैं क्या कहूँ, आखिरी भी हो सकता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का ये एक निर्णायक चुनाव है और इसलिए वो इस चुनाव को आर पार के मूड में लड़ेंगे। जिस तरीके से लोकल वर्सेस बाहरी तो हो ही गया, अब ये पंजाबी वर्सेस गैर पंजाबी, भाई पंजाबी और गैर पंजाबी, जाट नॉन जाट की जगह करनाल लोकसभा में पंजाबी वर्सेस गैर पंजाबी भी मुद्दा बन सकता है। आप कह रहे हैं कि जातियों के बारे में पूरी बता सकते हैं डिटेल के साथ, एक एक वोट किसकी कहाँ कितनी है, तो एक बार मेरे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि यही लगता है लोगों को कि करनाल लोकसभा में पंजाबी कम्युनिटी ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। देखिए, पंजाबियों की वोट करनाल लोकसभा में है 1,75,000। वो बात अलग है उनकी 50% ही वो मतदान करते हैं, उससे आप अपने समीकरण जुटा सकते हैं जो भी दर्शक हैं। वैसे वोट बता देता हूं, 1,75,000 वोट है पंजाबियों की, जाट समाज की 2,10,000 वोट है, रोड मराठा समाज की है 2,50,000 यानी 2.5 लाख, सिख यानी सरदार जो कम्युनिटी है उनकी टोटल वोट है 1 लाख करनाल लोकसभा में, मुस्लिम वोटर हैं यहाँ 80,000, राजपूत हैं 80,000, ब्राह्मण समाज है 1,40,000, बैकवर्ड क्लासेस यानी जो पिछड़ा समाज है वो है 4 लाख, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों की वोट हैं 4 लाख, सैनी यानी ओबीसी जो नायब सिंह सैनी का समाज है उनकी वोट है यहाँ 20,000, गुज्जर समाज की वोट हैं 70,000, कंबोज समाज की वोट है 25,000 से 28,000 के बीच में, त्यागी समाज की वोट है 16 से 17,000, और जो बनिया यानी अग्रवाल समाज है उनकी वोट करनाल लोकसभा में पूरे 1 लाख। समाज की वोट करें सबसे ज्यादा है, तो आखिर वीरेंद्र मराठा फिर एनसीपी से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों बीजेपी या कांग्रेस भी तो उन्हें टिकट दे सकती थी और आसानी से जीत हासिल हो सकती थी। देखिए, इस बात में बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी चर्चाएं चली। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समाज से आते हैं, तो ऐसे में पंजाबी समाज से तो और भी यहाँ बड़े नेता थे कांग्रेस के पास, लेकिन उन्होंने नए युवा पर जो है दांव लगाया। अब इसके साथ बात क्या है कि पंजाबी समाज का वोटिंग परसेंटेज तो कम है ना, जो और वोट हैं वो तो 80%, 70%, 75% मतदान करते हैं जो अन्य जातियां हैं, पंजाबी जाति को और बनिया जाति को छोड़ के, लेकिन पंजाबी जाति की वोटिंग परसेंटेज 50% होती है, 50% वो वोट डालते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी ज्यादा जो है वो वोट होने का फायदा पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं मिल पाता। पिछले चुनाव की बात की जाए, रोड समाज की 70% से अधिक वोट बीजेपी को गई थी। इस बार रोड समाज के वीरेंद्र मराठा एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो वो 70% वोटें थी क्या फिर से बीजेपी के पास जाने वाली हैं या मुड़ के वीरेंद्र मराठा के पास आएंगे? आज के जो हालात जो नजर आ रहे हैं, जो 2.5 लाख वोट रोड समाज की, वो 90% वोट टोटली एक तरफा मराठा वीरेंद्र वर्मा को मिल रही है।